कट्टरपंथी ताकतें वहाँ पर सर उठा रही है। क्या बांग्लादेश के जो मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान हैं, जो बहुत सालों के बाद 15-20 सालों के बाद सत्ता में आए हैं, उनकी माताजी बहुत बड़ी पॉलिटिशियन थी बांग्लादेश की, शेख हसीना ने उनको सत्ता से हटाया, उसके बाद वो कई सालों तक सत्ता पर रहीं। क्या तारिक रहमान जानबूझकर बांग्लादेश को गमन होने दे रहे हैं चाइना और पाकिस्तान से, और उनको लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, हमें पैसा मिल रहा है, हमें इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, कहीं मुद्रा पैसा तो रीज़न नहीं है? बिल्कुल, देखिए ये जो बात आपने कही है इसमें 100% जो है वो सच्चाई है, क्योंकि जैसे अभी अलंकृता जी ने बोला कि बांग्लादेश जो है वो एक बहुत छोटी कंट्री है और हमारी जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ है, हम 7 कंट्रीज़ के साथ में भू पर और 2 कंट्रीज़ के साथ में हमारी जो बॉर्डर एरिया है वो जल में शेयर करते हैं और सारी ही आप कंट्रीज़ देखेंगे तो इंडिया के कंपैरिजन में जो है वो काफ़ी छोटी हैं और इनफैक्ट जिन देशों के साथ इंडिया की साठगांठ है या जिन देशों के साथ इंडिया का एक अच्छा बॉन्ड है या एक अच्छा उनकी फ्रेंडशिप है, उनके कंपैरिजन में, उन हमारी अलायंस के कंपैरिजन में ये कंट्रीज जो है वो बहुत छोटी हैं। तो इनको अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं सशक्त करने के लिए कोई ना कोई तो विदेशी इन्वेस्टमेंट, रुपया तो उसकी ज़रूरत है ही। साथ के साथ में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना भी जो है, चीन भी जो है वो हमेशा छुप के वार करने वाला देश रहा है। हमने न्यू ईयर के जब हम प्रोग्राम्स शूट कर रहे थे आपके ही चैनल के लिए, तो वहाँ पर एक बहुत गंभीर मुद्दा था कि चाइना जो है वो बड़ा आगे बढ़कर अभी इंडिया का साथ दे रहा है और इंडिया के साथ बड़ी दोस्ती निभाने का प्रयास कर रहा है। तो कितनी लंबी आपको लगता है कि ये दोस्ती जो है वो जा पाएगी? और मैंने वहाँ पर भी आपको कहा था कि ये बहुत लंबे समय तक सस्टेन करने वाली फ्रेंडशिप नहीं रहेगी। एंड ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, ये चाइना की अपनी कुंडली जो है, जब कुंडली की नवांश कुंडली होती है वहाँ पे अष्टम भाव पीड़ित होता है, तो व्यक्ति की सोच ऐसी होती है कि मैं आपके सॉफ्ट पॉइंट को एक्सप्लॉइट करूं, जो हमेशा चाइना करते आया है, और कैसे मैं आपका फायदा जो है वो पूर्ण तरीके से उठा लूं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना दोस्ती भी कैसे देशों के साथ करता है, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, वो देश जिन्हें सारे देशों ने नकार दिया है उनके साथ जो है वो दोस्ती करके बैठता है, वहां पे वो अलायंस बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ऐसे देश हैं या ऐसी जगहें हैं जिन्हें वो इजीली अपने दबदबे से दबा सकते हैं। एंड साथ में हम लोग अगर 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, चाइना 14 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मैंने पहले भी ये चीज कही थी कि चाइना जो है अभी इंटरनली और अपने बॉर्डर क्षेत्रों के साथ में वॉर की स्थितियों में अभी झुलसता हुआ आपको बहुत जल्दी नजर आने वाला है। इसीलिए किसी बड़े देश, चाहे वो इंडिया हो, भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, किसी के साथ भी अभी फुल ऑन स्केल पे वॉर या आगे आकर भी अपनी जो सामर्थ्य है या जो अपनी एक दोस्ती है वो किसी अन्य देश के साथ नहीं दिखाएगा, जब उसे लगेगा कि कोई बड़ा देश जो है वो युद्ध की स्थिति में उतर रहा है या वो वहां पर कोई रेपरकशन या कोई मुंह तोड़ जवाब जो है वो देने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर जो बैकिंग चाइना दे रहा है बांग्लादेश को, वो भी एक बहुत ही इनस्टेबल बैकिंग है। तो बांग्लादेश के लिए भी ये सोचने की बात रहने वाली है कि इस समय के दौरान कितना फेथ वो चाइना पे कर सकता है। अगर अपने इन रिश्तों को वो केवल और केवल जो है वो सिर्फ एक इकोनॉमी को बूस्ट करने तक रखता है तो ठीक है, लेकिन उसके बेसिस पर अगर वो अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ दुश्मनी मोड़ लेने की सोच रहा है या अपनी पॉलिटिकल जो उनकी इन्फ्लुएंस है उसको कहीं ना कहीं अगर चाइना डोमिनेट कर रहा है, तो ये बांग्लादेश के लिए एज अ कंट्री जो है वो बहुत बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। और विशेष करके टाइमलाइन के साथ में कह रही हूँ, सितंबर से दिसंबर तक का जो समय रहने वाला है इसी वर्ष के अंतर्गत, आप देखेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों देशों के साथ कहीं ना कहीं भारत की जो युद्ध की स्थितियां हैं वो फिर से उभरती हुई आपको नजर आएंगी। और उसका पूरा पूरा श्रेय जो है साल के ट्रांजिट्स और ग्रहों के गोचर को जा रहा है। बांग्लादेश की भी अगर हम नाम की कुंडली भी देखते हैं, क्योंकि जो हमें नेट से कुंडली उनकी मिलती है उसके हिसाब से उनकी मिथुन लग्न बनती है, लेकिन अगर हम उनके नाम को भी एनालाइज करते हैं तो वहां पर भी अगेन बृहस्पति का इन्फ्लुएंस है। तो बृहस्पति इकोनॉमी को भी बूस्ट करने वाला कारक ग्रह है, तो इसीलिए उनके जो सोच है या उनका जो कहीं ना कहीं दिमाग जा रहा है वो इसी प्रति भी जा रहा है कि हम कैसे अपने देश को और सशक्त करें, जो कि जरूरी है और इम्पोर्टेंट है, लेकिन सही तरीका होना भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बृहस्पति अतिचारी है और उन्हें गवर्न कर रहा है, इसलिए उनके निर्णय भी जो है वो कहीं ना कहीं आपको डगमगाते हुए और एक सही निर्णय या सटीक निर्णय सत्ता पर बैठ के लेना अपने देश के हित के लिए, वैसे निर्णय वो अभी नहीं लेते हुए आपको नजर आएंगे। अलंकृता जी, कभी कभी क्या होता है कि जो छोटे मुल्क हैं वो प्रभाव में आ जाते हैं बड़े मुल्कों के। चाइना की एक खासियत रही कि वो प्रॉक्सीज को यूज़ करता है, जैसे उसने पाकिस्तान को अपना प्रॉक्सी बना लिया इंडिया को परेशान करने के लिए, ताइवान को परेशान करने के लिए वो नॉर्थ कोरिया के साथ उसने किम जोंग उन के साथ दोस्ती गाड़ रखी है। मिडिल ईस्ट में
इसराइल को परेशान करने के लिए, अमेरिका को परेशान करने के लिए उसने ईरान से दोस्ती कर रखी है। बाकी यूरोप में बाकी मुल्कों को परेशान करने के लिए उसके रशिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। क्या चाइना के प्रभाव में आकर आप बांग्लादेश को कोई गलत कदम उठाता देख रही हैं आने वाले वक्त में, कुंडली के लिहाज से, ज्योतिष के लिहाज से? देखिए, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो कुछ टाइम के लिए होगा, और वॉर जो होती है वो हमेशा दो बराबर की कंट्रीज़ में हो सकती है। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी अराइज होगी कि देखिए, जवाब देने के लिए तो इंडिया इतना सशक्त है और हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बांग्लादेश कुछ भी नहीं है उसके आगे। और बात करें पाकिस्तान की भी, तो हमारे पास जवाब देने के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं हैं कि वो वहीं पे रुक जाएंगे। तो वॉर लाइक सिचुएशन ज़रूर अराइज हो सकती है, लेकिन हमारे देश की सूझबूझ और समझदारी और जो एक हमेशा से इंडिया ने जहाँ पे वॉर होने के बहुत बहुत प्रबल चांसेस भी हैं, वहाँ भी पीस ओवर वॉर को चुना है। हमारी शुरू से संस्कृति ये बयान करती है। लेकिन फिर भी कोई सिचुएशन ऐसी अराइज होती है जहाँ पे बात हमारे अपने जनजीवन और लोगों की आती है, तो सुरक्षा के लिए तो हमारी मिलिट्री हमेशा तैयार होती है। हमारे आर्म्ड फोर्सेस, हमारी इनफैक्ट एयर फोर्सेस, नेवी सब बहुत सशक्त हैं, और ज़रूरत पड़ने पे ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो वहीं पे रुक जाएंगे, थम जाएंगे। और ऐसा बांग्लादेश जानता है, क्योंकि चाइना सिर्फ उकसाने का काम कर सकता है, चाइना सिर्फ जो है वो कूटनीतियाँ बना सकता है, चाइना सिर्फ बैक स्टैबिंग और वो इस तरह की सिचुएशन में आ सकता है। लेकिन सामने से आके फ्रंट पे आके वॉर करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। चुनौती मुश्किल है और सिचुएशन इस वक्त बहुत ही टफ भी है, लेकिन मुझे ऐसा अपने देश की जो मिलिट्री है और हमारी जो इंटरनल गवर्नमेंट है उस पर पूरा विश्वास है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हमें, जब हम गवर्नमेंट को कोसते हैं तो हम अपना सूर्य जो है वो वीक कर रहे होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता के कारक होते हैं, और सरकार एक तरह से जो देश को चला रही है वो भी सूर्य के कारक ही होती है। तो अपनी सरकार पे एक विश्वास रखना और एक मजबूती से अडिग रहना कि हमारे देश में कोई भी संकट आता है तो सरकार इतनी मजबूत है, प्रबल है कि वो जवाब देने में सक्षम है। और बांग्लादेश अपने आप में बहुत ही छोटी कंट्री है, और उसी तरह से पाकिस्तान भी, उनकी अपनी नीतियाँ, उनके अपने, आप देखिए कि जहाँ हमारे बीएसएफ के जवान खड़े हैं उनके सामने कौन खड़े हैं, उनके सामने सिविलियंस खड़े हैं। तो वॉर हमेशा दो सिमिलर कंट्रीज की सिचुएशन में तो हो सकती है, यहाँ तो वो सिमिलैरिटी भी नहीं है कि हमारे बीएसएफ के जवान और कहाँ सिविलियंस जिनके हाथ में उन्होंने बम और इस तरह के जो है आर्म्स और एम्यूनिशंस पकड़ा दिए, जो अपने आप में एक हंसी भी आती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि किस प्रकार से चाइना के जो शी जिनपिंग हैं और उनकी किस तरह की विकार और जो कहते हैं ना कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तो उनकी भी सिचुएशन कुछ सालों में आप देखिए ऐसी होने वाली है। जो अब ट्रंप ने देखिए हर पूरे नेबरिंग कंट्री से, ना सिर्फ उनके अपने सिविलियन से और सब जगह से उनको एक नेगेटिव अप्रोच ही मिला है टुवर्ड्स जो रोल उन्होंने प्ले किया है बहुत ही ओवर स्मार्ट होके वॉर के बीच में। और आपने देखा है कि किस तरह की सिचुएशन उनकी बनी है। उसी प्रकार से कहीं ना कहीं चाइना को जो भी रूलिंग उनकी गवर्नमेंट है और सिचुएशन है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही आप अननेसेसरीली का उनका जो इंटरवेंशन है ऑफ अदर कंट्रीज़, उनके अपने खुद के लिए घातक सिद्ध होगा। और हमें डरने की कोई बात ऐसी है नहीं। वॉर लाइक सिचुएशन होगी, लेकिन सिचुएशन संभल जाएगी कुछ महीनों में। ठीक है आचार्य सेवी सिंह जी, भारत के जो बॉर्डर्स लगने वाले देश हैं, एक तो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है। ये चार ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर चाइना ने बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन किया है, क्योंकि श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है वहाँ पर चाइना ने बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की है। पाकिस्तान भी वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके अलावा नेपाल में अंदर आकर चाइना ने बहुत सारी कॉलोनीज अपनी बना ली है। और जो बालन शाह नए प्रधानमंत्री नेपाल के हैं, वो हमेशा एंटी इंडिया नैरेटिव पर काम करते रहते हैं। इसके अलावा जो म्यांमार बर्मा है, वो भी कहीं ना कहीं चाइना के प्रभुत्व में आता दिख रहा है। ऐसे में चार कंट्री जो हमारी मित्र राष्ट्र थी, वहाँ से कितना बड़ा खतरा देख रहे हैं? बांग्लादेश एक खतरा हो गया, बाकी मुल्कों के लिहाज से आपको क्या लग रहा है? क्या वो चाइना के प्रभाव में आते दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल,
देखिए, जिन कंट्रीज़ की आपने बात करी, मैंने टाइम एंड अगेन बोला है कि भारत की कुंडली का जो तृतीय भाव है वो पीड़ित है, क्योंकि वहाँ पंचग्रही योग बनता है। तो पंचग्रही योग जब तृतीय भाव में बनता है, और तृतीय भाव जो है वो सहोदर का भाव माना गया, यानी कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज को जो भाव गवर्न करता है एज पर एस्ट्रोलॉजी, वो थर्ड हाउस माना गया है। और वहाँ पर जब प्लैनेट्स की प्लेसमेंट इस प्रकार से हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमने हमेशा देखा है कि हमारे लिए जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज रही है, उनके साथ जो रिलेशनशिप्स मेंटेन करने का, चाहे भारत ने कितनी भी मैनिपुलेशन से या कितनी भी पॉलिटिक्स से या कितनी भी अपने खुद की सूझबूझ से कितने भी अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करने का प्रयास क्यों ना किया हो, तब भी कोई ना कोई ऐसी हरकत जो है वो उनके तरफ से कर ही दी जाती है, जिसकी वजह से फिर हमारे उनके साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो फिर से एक खराब हो जाते हैं या क्वेश्चन के घेरे में आके खड़े हो जाते हैं। अभी जो आपने बात करी, अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कि यहाँ पर आप देखेंगे कि चाइना जो है वो किसी भी प्रकार से सिर्फ प्रॉक्सी वॉर तक ही खुद को सीमित रख सकता है। चाइना जो है वो हमेशा से ही भारत में काफ़ी ज़्यादा उसका जो रुचि है, जो लेह लद्दाख वाला भी जो हिस्सा रहा है, वहाँ पर भी उसकी बहुत ज़्यादा रुचि जो है वो रही है, और काफ़ी उस एरिया को पेनिट्रेट करने का भी टाइम एंड अगेन चाइना ने जो है वो प्रयास किया है। और भारत के जो जवान हैं और भारत के जो आर्मी है, उन्होंने काफ़ी हद तक उस एरिया को सिक्योर करने का जो प्रयास है वो किया है। इसी वजह से हम देखते हैं हमेशा, क्योंकि जो हमारे बॉर्डर का एरिया है उसमें सबसे पहले हम बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का, और फिर सेकंड नंबर पे चाइना के साथ अपना बॉर्डर एरिया जो है वो शेयर करते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो समय है वो भारत के लिए भी कुछ नाजुक समय है, क्योंकि यहाँ पर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है बाकी देशों पर वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे भारत को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं सूझबूझकर आगे अपनी रणनीतियाँ जो है वो बनानी होंगी। लेकिन बहुत जल्दी चाइना जो है, जैसे ही उसे लगेगा कि अब दिस इज द टाइम टू स्टॉप, अब यहाँ से इंडिया जो है वो रिटेलिएट करना शुरू कर रहा है, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो अपना हाथ जो है वो पीछे खींच लेगा। तो वो जितना भी पेनिट्रेट करने का प्रयास क्यों ना करे इस साल के अंतर्गत, क्योंकि इंडिया की दशाएं इतनी सशक्त और इतनी स्ट्रांग है, और मंगल और राहु की दशा से जब कोई देश प्रभावित हो रहा होता है, और जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि हमारे लिए वो दशाएं स्ट्रांग है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भी दुश्मन है या जो भी ऐसा कोई भी किसी प्रकार से हमें वार करने का अगर प्रयास करेगा, तो उसको उसका जो रिजल्ट है वो हाथों हाथ देखने को मिलने वाला है इस साल के अंतर्गत। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, और ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज़ पर लगातार हम खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आज के ज्योतिषी कार्यक्रम का निष्कर्ष उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमारा ये वीडियो, हमारा ये कार्यक्रम आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म पर हम इन वीडियोज़ को शेयर करते हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।